स्टॉक में आपको देखने मिलता है कैश इन स्टॉक, फाइन इन स्टॉक, टोटल कच्चा गोल्ड। हर टाइम आपका कितना स्टॉक है सभी एंट्री करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जिससे हर टाइम आपको कैश काउंट नहीं करना पड़ेगा और ना ही गोल्ड मैच करना पड़ेगा। और रात में हिसाब करते टाइम जो आधा 1 घंटा लगता है वो बच जाएगा। एक्सचेंज, सभी कच्चे सोने की एंट्री एक्सचेंज में होगी, चाहे कच्चा सोना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। बाय सेल में फाइन सोने की एंट्री होगी। लोन में सभी उधारी की एंट्री होगी। लेजर में आपको सारी एंट्रीज शो होंगी। बाय सेल इन एक्सचेंज, कच्चे सोने को एक्सचेंज करना है तो उसकी एंट्री बाय में होगी, और कच्चा सोना खरीद रहे हो तो उसकी एंट्री भी बाय में ही होगी। सेल में जो आपने कच्चा सोना खरीद के रखा है उसको सेल कर सकते हो, और अगर आप रिफाइन करते हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है। एक्सचेंज में एंट्री करने के लिए सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट करें, फिर वेट डालें, टंच डालें, सैंपल सिलेक्ट करें, फाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दिया गिवन गोल्ड में जितना आप काटने के बाद सोना दे रहे हैं वो डालते हैं। अगर सोना ज़्यादा दे रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है, और अगर कम दे रहे हैं तो वो प्लस हो जाता है। उसके हिसाब से नीचे फाइनल कैश आ जाता है। अगर पूरा सोना खरीद रहे हैं तो आप दिया गिवन गोल्ड में कुछ मत डालो, और मान लो कस्टमर बोलता है कि 2 ग्राम दे दो और बाकी के पैसे दे दो, तो दिया गिवन गोल्ड में 2 ग्राम डालो, बाकी के पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हाथ से हिसाब किताब करते टाइम गलती हो जाती थी, लेकिन इसमें पर्ची निकलेगी, और साथ साथ आप लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपने क्या एंट्री करी है, और हाथ से हिसाब किताब करते थे वो करना ही नहीं पड़ेगा। और प्रिंट के बटन पे क्लिक करके आप जैसे रजिस्टर में लिखते थे वैसे पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। हाथ से हिसाब करते टाइम आपको पर्ची में लिखना पड़ता है, फिर रजिस्टर में भी लिखना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, और 5 सेकंड के अंदर आप पर्ची निकाल भी सकते हैं। जब भी आप किसी कस्टमर को ज़्यादा सोना दे रहे हैं तो वो रिसीव्ड कैश में जाता है, और अगर आप फाइनल कैश से कम पैसे दे रहे हैं तो वो कच्चे से उधार में जाता है। और अगर आप कस्टमर को कम सोना दे रहे हैं तो वो गिवन कैश में आता है, और अगर फाइनल कैश से भी कम अमाउंट देते हैं तो वो अमाउंट कच्चे से जमा में जाता है। उधार सेक्शन में गोल्ड, अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो वो उधार सेक्शन में चला जाएगा, और कम दे रहे हैं तो डायरेक्ट उधार में एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप ये ऑनलाइन पे करते हैं तो ये कैश इन बैंक में प्लस या माइनस होगी स्टॉक में से। एक्सचेंज लिस्ट, जो भी एंट्री आप कर रहे हो वो लिस्ट में आ जाएंगी, सभी एंट्री आपको दिखेंगी। और रिफाइन पे क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन होगी, उसमें ब्रेड में ग्राम डाल दें और डिटेल्स फिल करके प्रिंट के बटन पे क्लिक कर दें। एंट्री डिफाइन हो जाएगी और ओल्ड रिकॉर्ड में शो होगी। भाव सेट करने के लिए बाय सेल में सेल रेट और परचेज रेट में भाव एंटर करें, सब जगह यही भाव सेट हो जाएगा। बाय की एंट्री करने के लिए सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करें, फिर वेट डालें। अगर रेट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। फाइनल कैश अपने आप आ जाएगा। सेल की एंट्री के लिए सेल के आइकन पे क्लिक करें, कस्टमर सिलेक्ट करें, वेट डालें। सेल रेट चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, और फाइनल कैश अपने आप आ जाएगा। अगर आप फाइनल कैश से कम पैसे दे रहे हो तो वो जमा में जाएगा, और ज़्यादा दे रहे हो तो वो उधार में जाएगा। अगर कोई कस्टमर आपको ऑनलाइन पैसे दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन RTGS में जमा होंगे। अगर आपको किसी का भाव बुक करना है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं भाव बुकिंग में जाकर, और फिर बाय या सेल में जाकर उस कस्टमर का नाम सिलेक्ट करो, सारी बुकिंग दिख जाएगी, और डिलीवर पे क्लिक करके एंट्री हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना फाइन है और कितना आज आपने सोना खरीदा बेचा, और उसकी एवरेज बाय सेल रेट। और रात में 12 बजे आपको इनकम एक्सपेंस की लिस्ट में दिखेगा कि आपका आज का लेन देन का प्रॉफिट कितना रहा। उधार गोल्ड, उधार में सबसे पहले कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, अगर ग्रीन है तो जमा है, और अगर रेड है तो देना है। एंट्री करें गोल्ड में, और फाइनल में आपको टोटल ग्राम दिखेगा। उधार कैश में भी पुराना हिसाब दिखेगा, अगर ग्रीन में है तो जमा है, और रेड में है तो देना है। एंट्री करें कैश में, और फाइनल में आपको टोटल कैश दिखेगा।
भाव कट करने के लिए नीचे दिए गए बॉक्स में रेट टाइप करें और राइट क्लिक करेंगे तो अमाउंट में कन्वर्ट होगा और लेफ्ट में करेंगे तो गोल्ड में कन्वर्ट होगा। लेजर में आपको सारी एंट्रीज शो होंगी, गोल्ड और कैश दोनों की। अगर रेड में है तो उधार है, अगर ग्रीन में है तो जमा है। और आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का ओपन भी कर सकते हैं ओपन पे क्लिक करके, और उनकी सारी डिटेल्स शो होगी। और सब प्रिंट भी कर सकते हैं A4 साइज पे क्लिक करके। जैसे ही आप कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे उनकी पुरानी उधारी शो हो जाती है, चाहे वो एक्सचेंज में हो या बाय सेल में, जिससे आपको बार बार रजिस्टर में ढूंढना नहीं पड़ता और कस्टमर से उधार जल्दी आ जाता है। और पर्ची में लिखा रहता है तो उनको भी पता रहता है कि कितना उधार है। सिल्वर सॉफ्टवेयर और गोल्ड सॉफ्टवेयर में एक जैसा ये है कि इसमें आप फाइन सिल्वर खरीद बेच सकते हैं, कच्ची सिल्वर भी खरीद बेच सकते हैं और लेजर में देख सकते हैं। सिल्वर सॉफ्टवेयर में अलग ये होता है कि कैश गोल्ड और सिल्वर का सेम होता है, बस नीचे फाइन और कच्चा सिल्वर का होता है। सिल्वर स्टॉक का फायदा ये है कि जिसका गोल्ड और सिल्वर दोनों का काम है वो एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकता है, और जिनका केवल सिल्वर का काम है वो भी मैनेज कर सकता है। बुलियन बिलिंग, जैसे आप बाय सेल में एंट्री करते थे वैसे ही रहेगा, स्टॉक से भी प्लस माइनस होगा। इसमें बस आपको इनवॉइस नंबर और प्रोडक्ट कैटेगरी डालनी होती है, और बिल निकालते टाइम भी A4 साइज का प्रॉपर GST बिल प्रिंट होगा। इसका फायदा ये है कि इसमें आप कच्चे का हिसाब अलग रख सकते हैं और पक्का GST वाला हिसाब अलग रख सकते हैं, पर दोनों का स्टॉक एक ही रहेगा। रिफाइनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर, कुछ ज्वेलर्स रिफाइनरी का बिल मांगते हैं। अगर आपको भी रिफाइनरी का बिल निकालना है तो आप रिफाइनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। इसका बिल आप ट्रांच फॉर्म पे भी निकाल सकते हैं और इसकी GST रिपोर्ट भी निकलती है।